to grace our stage. He has showered us with utmost discipline, rules and strictness. But yet, there has always been a soft gesture. He strongly held all of us together as a team and always guided us to the right. We all appreciate your efforts, sire, and request you to share with us some words. Yes, the wonder man, our respected principal, sir, Mr. Shoaib Ahmed. Well, thank you Fatima ma'am for such a sweet introduction. पता नहीं मैं ऐसा हूँ या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि मैं बन जाऊँ अपने जैसा। ठीक है? Well, मुझे तो सुबह से सुन ही रहे हैं और सुनते ही रहते हैं। Let's have one more thing about the Republic Day. कि हमें सबको पता है कि संविधान इसी दिन लागू हुआ था हम सबके ऊपर, और वो संविधान है जिसने हमें भारतीय कहलाने का हक दिया। ठीक है? किसने? संविधान ने। कि अगर हम एक सिटीजनशिप भी मिलती है तो वो भी किसके बेसिस पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो डेफिनेशन दे दी है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप फिट होते हैं तो यू वुड बी द सिटीजन ऑफ योर ओन कंट्री, और अगर आप फिट नहीं होते तो यू आर नॉट ए सिटीजन। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे जो राइट्स होते हैं, देखिए हमें लोग गुमराह कब कर सकते हैं, गलत राह पे कब चला सकते हैं? जब हम सही नहीं जानते हैं। तो जो डे सेलिब्रेट होते हैं, रिपब्लिक डे, वो जानने के लिए सेलिब्रेट होते हैं कि एक्चुअली में हमारा जो इतिहास रहा है वो क्या है। क्योंकि हम कल क्या थे, अगर हम कोई एक नई, सबसे पहले अगर हम ये कह देते हैं कि भाई देखिए पहिए का आविष्कार हुआ, तो तभी आज हम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख सकते हैं। तो इसका मतलब जो व्हील है वो क्या है? हिस्ट्री है। अगर हम अपनी हिस्ट्री को बेहतर नहीं बना सकते या बेहतर नहीं जानते हैं तो हम उन पहियों के ऊपर अपनी गाड़ी को चला नहीं पाएंगे। और बहुत दूर तक देखिए पहिए चाहिए होते हैं। आज अगर हमें दूर तक जाना है तो पैदल चल लेते हैं, बहुत दूर तक जाना है तो उससे बड़ी चीज लेके आते हैं, और आखिर तक अगर जाना है तो सबसे बेहतर होना जरूरी होता है, सबसे बेहतर चीज होनी जरूरी होती है। ठीक है? तो यही चीजें हमें किससे पता चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो हमारी वास्तविक माँ थी उसका बना दिया। और वास्तविक माँ क्या है? जो भारत माता है वो हमारी वास्तविक माँ होती है। सिर्फ जो हमें पैदा करने वाले होते हैं, माता पिता, वो क्या करते हैं कि उसी धरती माँ की कोख से जो भी चीज पैदा होती है उसी तो खिला के हमें बड़ा करते हैं। तो इसीलिए उसको माँ बोला जाता है। जो खिलाती है वो क्या हो गई? माँ हो जाती है। दूसरी बात आती है कि जिसने हमें पैदा किया है। आज अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं या खड़े होते हैं या जितनी भी फैसिलिटीज हमारे पास हैं वो सिर्फ किससे मिली हुई है? हमारे पेरेंट्स से मिली हुई है। हमारे जो माता पिता हैं उनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और मैं कम शब्दों में आपको बता देता हूं कि जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। 10th में पढ़ा रहा था और मैंने यही बोला था कि जो अपने माँ बाप का नहीं होता वो कहीं का नहीं होता। ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। क्योंकि अगर एक बोलना सीखा है, आज अगर हम खड़े हैं, बैठना सीखा है, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, जो मर्जी है वो कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से होता है। तो भले ही हम इसको जैसे रिपब्लिक कहते हैं, वही हमें क्या बना देता है? रिपब्लिक बना देता है। वही हमें क्या कहता है कि गणतंत्र उन्होंने ही हमें सिखाया। अगर वो ना होते तो शायद हम भी ना होते आज। तो इसलिए सबसे पहली जो होता है रेस्पेक्ट अपने पेरेंट्स की होती है, और पेरेंट्स की रेस्पेक्ट हमें बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकती है।
आप बाहर वाले से कोई 2 रुपए मांगेंगे तो वो आपको 4 सवाल पूछ लेगा, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, ये बताइए। और आप घर से अगर 2000 रुपए भी कह देते हैं तो माता पिता उसे कहीं से भी अरेंज करके लेके आते हैं। लेकिन हमने क्या बना दिया कि जो एक्चुअल आता है उसके बाद में, यानी अगर हम सही नहीं जानते हैं तो हम हमेशा क्या रहेंगे, गुमराह रहते हैं। हमने ये मान लिया, जब हमने अपना घर छोड़ा, सुबह हम जब घर से निकल जाते हैं तो ये सोच लिया कि हमारे माता पिता कुछ नहीं जान पाएंगे हमारे बारे में कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उनको बनाने वाला भी कोई है, वो ऐसे ऐसे रास्ते बना देता है कि आपके माता पिता को जिस दिन आपका किया हुआ एक भी गलत काम पता चलेगा तो आप लोगों के बारे में उनकी राय बदल जाएगी। और राय बदलने से क्या होता है कि जो भी चीजें आपको बिन कहे मिल रही हैं वो रुक जाती हैं। इसलिए सबसे पहले जो सम्मान होता है वो माता पिता से होता है। बार बार हम यही कहते हैं कि सुबह उठे, सब अपने अपने रिलीजन के हिसाब से जो सलाम करते हैं पूरी तरह सलाम करें और दुआ लेके आए उनसे। जो पैर छूते हैं, पैर छूना सीखिए, क्योंकि जब भी आप झुकते हैं तो आपके जो एनर्जी के चक्र होते हैं वो आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब आशीर्वाद दिया जाता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। कभी आप देखना कि जब सबसे ज्यादा परेशान होंगे तो अपने माँ या बाप के गले लग के देखना कभी, तो आपको पता चलेगा कि उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं और जितने भी सवाल आपके मन में होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो प्रायोरिटी है हम सब लोगों की, जिन्होंने हमें यहाँ बैठने लायक बनाया है, वही उनके हो जाए पूरी तरीके से। अगर हम उनके हो जाते हैं तो हम अपने राष्ट्र के हो जाएंगे, और जिस दिन हम राष्ट्र के हो जाएंगे तो दुनिया झुककर सलाम करेंगे आपको। और जैसे आप सुन के, जैसे आप मेरे लिए ताली बजाते हैं, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी, हम भी देखना चाहते हैं। और हम सब उनके बाद हम सब आपके माता पिता हैं। इसीलिए आपको जो भी बोलते हैं, चाहे गुस्सा नशा कुछ भी होता है, वो सब भले के लिए होता है। और जो भी आपको पता चलेगा जब रिजल्ट हाथ में आता है तब एहसास होता है कि ये हमने जो बोला था वो कहाँ पे पहुंचा है। इसीलिए वक्त ने हमें कहाँ पे पहुंचा रखा है। आपसे 10 कदम अगर हम आगे हैं तो हमें पता है कि उस सफर में कैसे चला जाएगा। ठीक है, तो इससे एक वर्ड आता है, जनरेट होता है हमारे दिमाग के अंदर, बिलीव। सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि अगर हम यकीन करना सीखें, किसके ऊपर, 4 दोस्त हैं एक दूसरे पे अंधा यकीन करते हैं, सबसे ज्यादा चोट खाते हैं वो लोग। एक का कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, 3 ऐसे धक्के खाते हुए चलते हैं। क्यों? हमने दूसरे के ऊपर यकीन बना लिया। क्योंकि जो चीज हम ढूंढते रहते हैं वो कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखी हमने कभी भी अपने अंदर, वो हमेशा हम किस में देखते हैं, दूसरों में देखते हैं। और यही बोला जाता है कि दूसरा जो होता है वो अपना आईना होता है। जो सामने वाला होगा वो एक मिरर की तरह होता है आपके लिए, कि जो भी कमियां आप में होंगी वो उसमें दिखाई देती है, जो अच्छाई आप में होती है वो भी उसी में दिखाई देती है। लेकिन कभी अपने आप को देखना, वो सब अच्छाई आप सबके अंदर मौजूद है, कमियां सब में होती है। Nobody is perfect, बार बार ये वर्ड बोला, but don't believe it. Everyone is perfect in his sense. जिसे उस ईश्वर ने बना दिया वो सबसे खूबसूरत है, सबसे ज्यादा परफेक्ट है, एक भी कमी उसके अंदर हो नहीं सकती। लेकिन इस बात पे आपको बिलीव रखना पड़ेगा। और जो बिलीवर्स होते हैं, मार्क इट, those who are believers, only those are achievers. कि जो बिलीवर्स होते हैं वही सिर्फ क्या कर सकते हैं, अचीवर्स हो सकते हैं, यानी जो भी उन्हें चाहिए वो लाइफ में मिल जाता है उनको। बहुत लंबी बहुत सारी बातें मैं हमेशा आपके साथ बना हुआ हूँ, बताता ही रहूंगा, क्लासेस में भी बता देता हूँ, बोलता रहता हूँ हमेशा, इसलिए यहाँ पे बहुत कम टाइम लूंगा मैं। एक ही सजेशन है, लास्ट में एंड करता हूँ अपनी टॉक का, कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन डू unbelievable things. Well, thank you everyone. Thanks for listening. She is requesting me a song, but I don't have a voice because I have some sinusitis problem. Or maybe let's try. I am not going to give an excuse.
क्या ऑल्दो आई डू नॉट हैव ए मेमोराइजेशन, सबसे बड़ी कमजोरी मेरे में ये है कि मुझे गाने याद नहीं रहते, बाकी सब याद रहता है मुझे, ठीक है। इंस्टेंट देख के पढ़ लेते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। थैंक यू एवरीवन।